नमस्कार विद्यार्थियों, जैसे कल हमने पढ़ा था लेंसों के बारे में और आज हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र के बारे में। आज हम क्या स्थापित करेंगे? लेंस सूत्र। ठीक है, तो इसके लिए देखो डायग्राम देखो। लेंस सूत्र का मतलब ये होता है कि लेंस के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, ये हमने लेंस लिया कोई भी जिसका द्वारक है POQ, ये द्वारक है। इसके जो कॉर्नर है ना, इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका द्वारक। ये हमने लेंस लिया, इसके मुख्य अक्ष पे हमने एक वस्तु रखी AB से प्रकाश किरणें आती हैं, BP ये अपवर्तित हो जाती है, ये सीधी निकल जाती है जो इसके प्रकाश के अंदर से होकर आती है। ठीक है, इसके लिए जो ये दूरी है ये बिंब दूरी हो गई, यहां से यहां तक प्रतिबिंब की दूरी हो गई B, यहां से यहां तक की फोकस दूरी हो गई F। फोकस यहाँ पे क्यों लिया हमने? क्योंकि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के बाद कहां से चली जाती है? फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। ठीक है, तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए चित्र में त्रिभुज AOB और AOB, AOB और AOB', ठीक है, AOB' और AOB दोनों को देखो ध्यान से। इसके अंदर जो कोण नंबर 1 है वो 90 डिग्री का है, इसका कोण नंबर 5 है वो 90 डिग्री का है। तो कोण 1 बराबर हमने क्या लिख दिया? कोण 5। इसका कोण नंबर 2, इसका कोण नंबर 7, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप। ये जो साइन है किसका है? समरूप का। और समरूपता का नियम लगा सकते हैं कि संगत भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत भुजाओं के अनुपात हैं वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो इसकी भुजा AB, उसकी भुजा OA। ठीक है, AB, हाँ, इसकी भुजा AB और इसकी भुजा OA, फिर इसकी भुजा A', और A', O, इन दोनों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, A', को यहां ले आते हैं, AO को यहां भेज देते हैं, तो AB बटा A', बराबर AO बटा A', O। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है, ऐसे ही देखो एक त्रिभुज और मिलेगा आपको, त्रिभुज देखो OPF और दूसरा त्रिभुज A', इन दोनों के अंदर देखोगे तो कोण 3 और कोण 5 90 डिग्री इक्वल हो गए, कोण 4 और कोण 6 शीर्षाभिमुख बराबर हो गई। इसके भी दो कोण बराबर हो गए, तो ये भी क्या हो गया? समरूप। समरूपता की शर्त हमने लगा दी और इसको हमने देखो OP को मैंने क्या लिख दिया? AB। क्यों लिखा OP को AP? OP यही तो है और ये समांतर है तो इनके बीच की दूरी बराबर होगी, तो OP बराबर मैंने क्या लिख दिया? AB। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के हम कंपैरिजन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है? देखो दोनों की इक्वल है, राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल। तो राइट हैंड साइड इक्वल करोगे तो AO बटा A', बराबर OF बटा A', AO बटा A', बराबर OF बटा A'। चित्र से देख के मान रखो AO बिंब दूरी है, माइनस होगी बिंब दूरी, A', O प्रतिबिंब दूरी है, प्लस होगी, राइट साइड में है। OF फोकस दूरी है, राइट साइड में है, प्लस होगी। A', ये है A', इस A' को हम लिख सकते हैं पूरा A', माइनस OF। A', क्या है? V माइनस F। इसमें वैल्यू पुट की, यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमने सोल्व किया, ये मिल गया आपको। फिर इसमें हम पूरे में UVF का भाग दे देते हैं क्योंकि दो टर्म्स हैं वो साथ में आ रही है, एक एक टर्म के रूप में कन्वर्ट करेंगे, UVF का भाग दिया, ये मिल गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/f को एक साइड में रख लिया, बाकी को एक साइड में रख लिया। ये क्या मिल गया आपको? लेंस सूत्र। यही क्या कहलाता है? लेंस सूत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने दर्पण में भी आपको बताया था जब दर्पण सूत्र करवाया था। क्वेश्चन इसमें जो आता है उसमें 3 चीजें पूछता है। एक तो इनमें से कोई एक चीज पूछता है UVF में से, वो तो यहां से मिल जाती है आपको, लेकिन प्रकृति भी पूछ लेता है और आवर्धन भी पूछ लेता है, यानी कैसा बनेगा और कितना बड़ा बनेगा। तो लेंस का रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब दूरी बटा बिंब दूरी। वैसे होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, लेकिन प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई अगर आप देखोगे तो आपको वो क्या मिलेगी? देखो क्या मिल जाएगी? वो V बटा U प्लस के साथ मिलेगी। ध्यान रखना दर्पण में किसके साथ मिलती है? माइनस के साथ। ठीक है, यहां से हम M की वैल्यू काउंट करते हैं, यानी V में U का भाग देते ही आपको M की वैल्यू मिल जाती है। अगर M क्या है? प्लस का मिल जाए आपको तो हम कहते हैं प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। अगर आपको मिल जाए M माइनस है तो प्रतिबिंब कैसा मिल जाएगा? वास्तविक और उल्टा। अगर M का मान 1 मिल जाता है, वैल्यू देखेंगे, चिन्ह को छोड़ो, चिन्ह तो ये बताएंगे, प्रकृति बताएंगे, चिन्ह तो कैसा मिलेगा? आभासी, वास्तविक, सीधा, उल्टा, जो भी है वो चिन्ह बता देंगे। चिन्ह के अलावा जो वैल्यू आपको अगर 1 मिल रही है तो आप कह दोगे प्रतिबिंब वस्तु के जितना ही बड़ा मिल रहा है, वस्तु के बराबर मिल रहा है। अगर M का मान 1 से छोटा, यानी पॉइंट से अगर संख्या स्टार्ट हो जाए तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। अगर M ग्रेटर देन 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। ग्रेटर देन 1 का मतलब पॉइंट से संख्या स्टार्ट नहीं हो। तो ये अपना था लेंस सूत्र के बारे में।
ठीक है विद्यार्थियों, इसके हम न्यूमेरिकल है वो अपनी अगली क्लास के अंदर सोल्व करने वाले, कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाला हूं, बाकी का जो न्यूमेरिकल है वो आपको खुद को सोल्व करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।